हेलो फ्रेंड्स, मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम ये डिज़ाइनर हैंड बैग स्टिच करेंगे। ये बैग बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है। देखिए, इसमें एक हमारी जिप से बड़ी पॉकेट इस साइड है और ऐसे इस साइड भी एक हमारी जिप से बड़ी पॉकेट है। देखिए, इसमें काफ़ी स्पेस है। इसको हम जिप से लॉक करेंगे और ऐसे देखिए सेंटर वाली पॉकेट ओपन करेंगे। इसमें भी देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है और एक इनर पॉकेट हमारी इस साइड है। इसमें अपना कुछ भी सेट करते हुए रख सकते हैं। देखिए काफ़ी स्पेस है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान सारी पॉकेट्स में आप इसमें सेट करते हुए रख सकते हैं। और ऐसे इस पॉकेट में भी देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है। काफ़ी स्पेस है। इसको हम जिप से लॉक करेंगे और ऐसे इस पॉकेट को भी ओपन करेंगे। इसमें भी देखिए काफ़ी स्पेस है और एक इनर पॉकेट इस साइड भी है। इसको हम जिप से लॉक करेंगे और एक हमारी वाटर बॉटल की भी पॉकेट है और इस हैंडल से हम इसको देखिए शोल्डर से कैरी करेंगे। फ्रेंड्स, ये बैग बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है। इसको स्टिच करके लेडीज़ अपने ऑफिस के लिए यूज़ कर सकती हैं, टीचर अपने स्कूल के लिए यूज़ कर सकती हैं, किसी भी यूज़ में ला सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा डिज़ाइनर हैंड बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये डिज़ाइनर हैंड बैग स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। डिज़ाइनर हैंडबैग बनाने के लिए हमने 11 बाय 13 के देखिए 2 क्विल्टेड पीसेस लिए हैं। इसमें हमने मेन फैब्रिक और रबर शीट को लेते हुए साइड से स्टिच करके दोनों पार्ट्स को रेडी किया है। तो हमें 11 बाय 13 के 2 क्विल्टेड पीसेस लेने हैं। 6 बाय 27 का ये हमें एक क्विल्टेड पीस लेना है और 1.5 बाय 16 के ये हमें 2 क्विल्टेड पीसेस लेने हैं। 1.5 बाय 13 के ये हमें 4 क्विल्टेड पीसेस लेने हैं। 2.5 बाय 13 के ये हमें 2 क्विल्टेड पीसेस लेने हैं। 9 बाय 13 के ये हमें देखिए 6 प्लेन पीसेस लेने हैं। 4 प्लेन पीसेस हमने लाइनिंग फैब्रिक्स के लिए हैं और 2 हमने प्लेन पीसेस ये मेन फैब्रिक्स के लिए हैं। 13 बाय 20 के ये हमें 2 प्लेन पीसेस लेने हैं। 8 बाय 14 का हमें एक प्लेन पीस लेना है। 6.5 बाय 8 के ये हमें 2 प्लेन पीसेस लेने हैं। एक लाइनिंग फैब्रिक का प्लेन पीस लेना है और एक हमें ये मेन फैब्रिक का प्लेन पीस लेना है। 7 बाय 8 का ये हमें एक प्लेन पीस लेना है। 28 इंच के ये हमने 2 हैंडल्स लिए हैं। ये हमने 7 इंच की जिप ली है और इसमें हमें सिंगल रनर लेना है और इसमें हमने देखिए दोनों साइड से 1.5 इंच के फैब्रिक को लेते हुए जिप को दोनों साइडों से लॉक कर दिया है। और ये हमें 8 इंच की जिप लेनी है और इसमें हमें सिंगल रनर लेना है और 11 इंच की ये हमें 2 जिप लेनी है और इसमें भी हमने देखिए दोनों साइडों से 1.5 इंच के फैब्रिक को लेते हुए जिप को लॉक कर दिया है और दोनों में हमें सिंगल रनर लेना है। 13 इंच की ये हमें 2 जिप लेनी है और दोनों में हमें सिंगल रनर लेना है और ये हमने 16 इंच की जिप ली है और इसमें हमें डबल रनर्स लेना है और 6 इंच की ये हमें एक इलास्टिक लेनी है। सबसे पहले हम 11 बाय 13 के ये दोनों क्विल्टेड पीसेस लेंगे और ये हम हैंडल्स लेंगे और इसमें हमें हैंडल को अटैच करना है। ये 13 का साइड है और ये 11 का साइड है। तो एक साइड से हम यहाँ पर देखिए 2.5 इंच पे डाउन करते हुए ऐसे हम सीधे मार्क कर लेंगे। 2.5 इंच पे डाउन करते हुए इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है और इस साइड से इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। 6.5 इंच पे यहाँ पर हम सेंटर का मार्क करेंगे और सेंटर वाले पॉइंट से हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और ये हम हैंडल लेंगे। हैंडल को हम देखिए मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में देखिए ऐसे रखेंगे और दूसरे साइड वाले पार्ट को दूसरे मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में रखते हुए स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके दोनों साइडों से हम इसमें अटैच कर देंगे और ऐसे इस हैंडल को हम स्क्वायर पीस में मार्क करके अटैच कर देंगे। हैंडल्स को हमने देखिए दोनों पार्ट्स में अटैच कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम 9 बाय 13 के ये 4 प्लेन पीसेस लेंगे। 2 हमें लाइनिंग फैब्रिक के प्लेन पीसेस लेने हैं और 2 हमें ये मेन फैब्रिक के प्लेन पीसेस लेने हैं और ये हमें जिप लेनी है 11 इंच की और जिप को हम देखिए प्लेन पीस में अटैच करेंगे। देखिए जिप का राइट साइड और मेन फैब्रिक का राइट साइड दोनों एक साइड में ऐसे हम रखेंगे और इसके ऊपर हम ये लाइनिंग फैब्रिक जिप के ऊपर ऐसे रखते हुए स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। ऐसे ही इस जिप को हम दोनों प्लेन पीसेस में सेट करते हुए इसमें हम अटैच कर देंगे।
जिप को हमने देखिए दोनों प्लेन पीसेस में अटैच कर दिया है। और अब हम देखिए ये जो लाइनिंग फैब्रिक है इसको ऐसे हम बैक साइड में करेंगे और इस साइड हम स्टिच लाइन पे प्रेस करते हुए यहाँ पर हम दाग सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। ऐसे इस प्लेन पीस को भी हम बैक साइड में करते हुए स्टिच कर लेंगे। दाग सिलाई देते हुए साइड हमने देखिए स्टिच कर लिया है। और अब देखिए ये हम फुलटेड पीस लेंगे और इसमें हम इस जिप वाले पार्ट को देखिए ऐसे रखेंगे। जो हमने मार्क किया था 2.5 इंच पे, मार्क वाली लाइन पे हम इस जिप के दूसरी साइड वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे और स्टिच करके अटैच कर देंगे। और ऐसे इस प्लेन पीस को हम इसमें ऐसे रखते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। प्लेन पीसेस को हमने देखिए दोनों पार्ट से अटैच कर दिया है। और अब हम इस प्लेन पीस को देखिए ऐसे टर्न करेंगे और इसमें हम पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है। और अब ये हम 1.5/13 के मेन फैब्रिक के ये प्लेन पीसेस लेंगे और इसको हम देखिए हैंडल को जब डाउन करेंगे और इस साइड हम ऐसे रखते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। और ऐसे इस प्लेन पीस को हम इस फुलटेड पीस में अटैच कर देंगे। प्लेन पीसेस को हमने देखिए अटैच कर दिया है। और अब हम इस प्लेन पीस को देखिए ऐसे बैक साइड में कर लेंगे। देखिए ऐसे हम सेट करेंगे और स्टिच लाइन को देखिए बैक साइड में ऐसे करते हुए इस साइड हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। और ऐसे इस प्लेन पीस को भी हम बैक साइड में करते हुए स्टिच कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है। और अब देखिए फ्रेंड, इसमें से हम एक पार्ट में ये रेडी ऑफ जनरेशन का लोगो लेंगे और लोगो को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। लोगो को हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया है। और अब ये हम 2.5/13 के दोनों फुलटेड पीसेस लेंगे और ये हम मेन फैब्रिक के ये प्लेन पीसेस लेंगे और इसको हम इसमें अटैच करेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में होगा, इसको हम सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए साइड हमने देखिए स्टिच कर लिया है। और अब हम दूसरी साइड में आएंगे और इस साइड देखिए ऐसे फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क कर देंगे। दोनों पार्ट्स में हमने सेंटर का मार्क कर लिया है। और इस हैंडल को हम देखिए ऐसे डाउन करेंगे और इस साइड हम इसको देखिए ऐसे रखेंगे। देखिए जिस साइड हमने दाब सिलाई दी है वो अपर की साइड में होगा। और दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके फुलटेड पीस को, ये जो प्लेन पीसेस हैं इसको हम इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस फुलटेड पीस को भी हम सेट करते हुए ऐसे हम स्टिच करके अटैच कर देंगे। फुलटेड पीस पे हमने देखिए स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब हम देखिए इसको ऐसे बैक साइड में करेंगे। ये पार्ट देखिए हमारा ऐसे सेट हो जाएगा इसमें। और अब हम बैक साइड में इसको फोल्ड करके इसमें सेंटर का मार्क कर लेंगे। दोनों पार्ट से हमने सेंटर का कट लगा लिया है। और अब देखिए हम 1.5/16 के ये दोनों फुलटेड पीसेस लेंगे और 16 इंच की जिप लेंगे। जिप को हम फुलटेड पीस में अटैच करेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे रखते हुए इस साइड से अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस फुलटेड पीस को हम अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए फुलटेड पीसेस में अटैच कर दिया है। और अब हम ये रनर्स लेंगे और जिप में रनर्स डाल लेंगे। जिप में हमने देखिए रनर्स डाल लिया है। और अब ये हम 6/27 का फुलटेड पीस लेंगे। इसमें हम देखिए 6 की साइड में ऐसे फोल्ड करके दोनों साइडों से इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। फुलटेड पीस पे हमने सेंटर का मार्क कर लिया है दोनों साइडों से। और अब हम ये जिप वाला पार्ट लेंगे, इसको हम सेंटर वाले पॉइंट पे देखिए जिप को ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग को लेते हुए इस साइड से हम स्टिच करके अटैच कर देंगे और ऐसे इस साइड भी पाइपिंग के साथ में दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए पाइपिंग के साथ में अटैच कर दिया है। और अब हम इसको देखिए इस साइड ऐसे टर्न करेंगे और पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए ऐसे सेट करेंगे और स्टिच करके इस साइड से अटैच कर देंगे और ऐसे इस साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। पाइपिंग को हमने देखिए फोल्ड करते हुए दोनों साइडों से हमने स्टिच कर लिया है। और अब देखिए इसकी फ्रंट साइड में आएंगे और इस साइड से हम यहाँ पर 5 इंच पे डाउन करते हुए देखिए ऐसे डाउन करेंगे और मार्क कर लेंगे। ऐसे हम देखिए सीधे मार्क कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी 5 इंच पे डाउन करते हुए सीधे मार्क कर लेंगे।
इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है और ऐसे ही हम इस साइड भी दोनों साइडों से 5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए मार्क कर लिया है और अब हम मार्क वाली लाइन पे ऐसे हम स्टिच करेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए स्टिच करके इसको शेप में कट कर लिया है और अब हम दोनों स्टिच लाइन को देखिए ऐसे मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और क्विल्टेड पीस को हम देखिए ऐसे प्रेस करेंगे और दोनों साइडों से इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। इसमें हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए हम 6.5/8 के ये दोनों प्लेन पीसेस लेंगे और ये हम 6 इंच की इलास्टिक लेंगे। पहले हम ये प्लेन पीस का राइट साइड है और ये प्लेन पीस का राइट साइड दोनों एक साइड में ऐसे रखते हुए इस साइड से हम स्टिच कर लेंगे। दोनों प्लेन पीसेस को मैं देखिए अटैच कर दिया है और अब देखिए इसको हम बैक साइड में करेंगे और स्टिच लाइन पे हम देखिए ऐसे प्रेस कर लेंगे और प्लेन पीस को हम देखिए 1 इंच पे ऐसे डाउन करते हुए इस साइड हम प्रेस करके यहाँ पर चाहे मार्क कर लीजिए आप, ऐसे हम देखिए मार्क करेंगे और स्टिच करके इस साइड से हम फैब्रिक को लॉक कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स ये सेफ्टी पिन और इलास्टिक लेंगे। इसमें हम देखिए ऐसे सेट करेंगे सेफ्टी पिन में और इस साइड से इलास्टिक को हम अंदर की साइड में सेट कर लेंगे। एक साइड से हमने देखिए इलास्टिक को सेट कर लिया है और इस साइड से हम स्टिच करके इलास्टिक को हम इसमें अटैच कर देंगे प्लेन पीस में। इस साइड से हमने देखिए इलास्टिक को अटैच कर दिया है और ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी इलास्टिक को इसमें अटैच करेंगे। देखिए पिन को ओपन कर लेंगे और इस साइड भी हम स्टिच करके अटैच कर देंगे इलास्टिक को। इस साइड से भी हमने देखिए इलास्टिक को अटैच कर दिया है और अब हम ये जिप वाला पार्ट लेंगे और इसमें हम एक साइड से इस पार्ट को अटैच करेंगे। देखिए 1 इंच पे डाउन करते हुए इस साइड हम ऐसे सेट करेंगे और इसमें पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए प्लेन पीस को सेट कर दिया है और अब देखिए हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे स्टिच करेंगे और इस साइड से प्लेन पीस को फोल्ड करते हुए ऐसे हम प्लेट्स को सेट करते हुए इस साइड से हम ऐसे स्टिच करके अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को मैंने देखिए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट किया और इस साइड से देखिए प्लेन पीस को फोल्ड करते हुए स्टिच करके प्लेट्स को बनाते हुए अटैच कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स ये हम क्विल्टेड पीस लेंगे। क्विल्टेड पीस लेंगे और क्विल्टेड पीस में हम इस क्विल्टेड पीस को देखिए ऐसे टर्न कर लेंगे साइड से और इसमें हमने जो सेंटर का मार्क किया है इसको हम इस सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिन अप करेंगे और ऐसे ही हम इस साइड भी कि दोनों मार्क को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। जिप वाले पार्ट को देखिए ऐसे हम सेट करते हुए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम पूरा राउंड में स्टिच करके इसमें हम अटैच कर देंगे। जिप वाले पार्ट को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स 9/13 का ये हम प्लेन पीस लेंगे। प्लेन पीस को हम 13 की साइड में फोल्ड करके दोनों साइडों से इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे और अब देखिए फ्रेंड्स इस जिप वाले पार्ट में हमें प्लेन पीस को अटैच करना है। देखिए जिस साइड से हमने स्टिच करना स्टार्ट किया था उस साइड इस क्विल्टेड पीस को देखिए ऐसे अंदर की साइड में करेंगे और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए प्लेन पीस को देखिए ऐसे हम सेट करेंगे और इसको भी हम देखिए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम जिप वाले पार्ट को देखिए ऐसे अंदर की साइड में करते हुए ऐसे राउंड में स्टिच करके अटैच कर देंगे प्लेन पीस को। प्लेन पीस को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब हम देखिए इस साइड से इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे।
क्वार्टर पीस को पलटकर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है। देखिए एक साइड से ये पार्ट इसमें ऐसे सेट हो जाएगा और अब हम इसका दूसरा पार्ट अटैच करेंगे। तो इस पार्ट को हम देखिए ऐसे अंदर की साइड में कर लेंगे और ये हम दूसरा क्वार्टर पीस लेंगे। इसको भी हम इसमें देखिए साइड से अटैच करेंगे। इसमें हमने जो सेंटर का मार्क किया था और इस मार्क को दोनों मार्क को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और इसको भी हम देखिए ऐसे सेट करते हुए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और राउंड में स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। इस क्वार्टर पीस को भी हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब देखिए हम 7/8 का ये प्लेन पीस लेंगे और ये हम जिप लेंगे 7 इंच की और इसको हम इसमें अटैच करेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे रखते हुए इस साइड से हम अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। जिप को हमने देखिए प्लेन पीस में अटैच कर दिया है और इस साइड से हम 1.5 इंच पे फैब्रिक को मार्क करके कट करेंगे। तो हम देखिए ऐसे प्लेन पीस को प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से कट कर लेंगे और इस प्लेन पीस को हम जिप की दूसरी साइड में देखिए ऐसे रखते हुए इस साइड से अटैच करेंगे और बैक साइड से करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। इस साइड भी हमने देखिए प्लेन पीस को अटैच कर दिया है और अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे और प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लेंगे। इसमें हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है और अब ये हम 9/13 का प्लेन पीस लेंगे। इसको हम देखिए 13 की साइड में फोल्ड करके दोनों साइड से इस पर भी हम सेंटर का मार्क कर लेंगे और इस प्लेन पीस को हम देखिए इस सेंटर के मार्क से मिलाते हुए ऐसे सेट करेंगे और हम देखिए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और इस साइड से हम प्लेन पीस को अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए ऐसे इस साइड से भी फोल्ड करेंगे और इस साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे इस प्लेन पीस को। प्लेन पीस को हमने देखिए फोल्ड करते हुए ऐसे हमने स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है और अब ये हम क्वार्टर पीस वाला पार्ट लेंगे और इस साइड हम क्वार्टर पीस को देखिए ऐसे अंदर की साइड में करेंगे और ये जो प्लेन पीस का राइट साइड है और जिप वाला साइड देखिए ऐसे हम सेट करते हुए जिस साइड में जिप अटैच की है उस साइड ये सेंटर का मार्क जो है इस पे मिलाते हुए पिन अप करेंगे और इसको भी हम देखिए इस पार्ट को अंदर की साइड में ऐसे करते हुए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को हम क्वार्टर पीस में अटैच कर देंगे। इस प्लेन पीस को भी हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है और इसको भी हम देखिए साइड से पलट कर राइट साइड कर लेंगे। क्वार्टर पीस को पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और ये दोनों पार्ट्स देखिए दोनों साइडों से इसमें अटैच हो गए हैं और सेंटर वाली बड़ी पॉकेट हमारी देखिए स्टिच हो गई है। इसको हम जिप से लॉक कर देंगे और अब देखिए हम 13/20 का ये प्लेन पीस लेंगे और 8/14 का ये प्लेन पीस लेंगे और 18 की जिप लेंगे। इसमें हमें इनर पॉकेट को स्टिच करना है तो हम देखिए इस प्लेन पीस में 8 की साइड में फोल्ड करके इसमें सेंटर का मार्क करेंगे और सेंटर के मार्क से हम 1.25 इंच पे डाउन करते हुए ऐसे देखिए मार्क करेंगे और सेंटर वाले पॉइंट से हम देखिए इस साइड से सेंटर वाले पॉइंट से 3.5 इंच हम इस साइड से और इस साइड दोनों साइडों से यानी हम 7 इंच पे सीधे मार्क कर लेंगे और अब हम हाफ से हाफ इंच देखिए इस साइड ऐसे मार्क करेंगे और ऐसी दूसरी साइड से मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और अब हम इस प्लेन पीस को लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें भी हम सेंटर का मार्क करेंगे सेंटर के मार्क से हम 1.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे
और इस प्लेन पीस को लेंगे और इसको हम 1.5 इंच पे डाउन करते हुए और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। और अब हम प्लेन पीस को देखिए ऐसे जो मार्क किया है बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करके अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए अटैच कर दिया है और अब हम इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और जो सेंटर में हमने मार्क किया था 7 इंच पे, मार्क वाली लाइन पे ऐसे कट लगा लेंगे और इसको हम ओपन करते हुए इसको हम सीधे कट करेंगे और दोनों कॉर्नर्स में ऐसे हम वी शेप में कट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए कट कर लिया है और अब हम इसको बैक साइड में पिन अप कर लेंगे। पिन से देखिए प्लेन पीस को सेट कर दिया है और अब ये जिप लेंगे और जिप को हम ऐसे रखेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे। जिप को हम देखिए इसमें सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब हम इसको पिन से ओपन करेंगे और इसको हम ऐसे टर्न करेंगे और प्रेस कर लेंगे। प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे स्टिच करके लॉक कर देंगे और ये जो प्लेन पीस है इसको हम देखिए ऐसे हटाते हुए स्टिच करेंगे और प्लेन पीस को इस साइड से लॉक कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए स्टिच करके लॉक कर दिया है और इस साइड से ये हमारी इनर पॉकेट रेडी हो गई। और अब देखिए फ्रेंड्स ये हम 1.5/13 के ये हम कुल्टेड पीसेस लेंगे और ये हम प्लेन पीसेस लेंगे मेन फैब्रिक के 1.5/13 के और इसको हमें इसमें अटैच करना है। तो ये प्लेन पीस लेंगे और इसको हम देखिए इसमें सेट करेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे रखते हुए इस साइड से अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और ऐसे ही सारे प्लेन पीसेस को हम कुल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए सारे कुल्टेड पीसेस में अटैच कर दिया है। देखिए इस साइड से स्टिच करना है और बैक साइड से करते हुए इसमें हमें दाब सिलाई देते हुए स्टिच करना है। और अब हम इसमें जिप वाला पार्ट अटैच करेंगे। ये 13 इंच की जिप लेंगे और जिप को हम इसके ऊपर देखिए ऐसे रखेंगे। देखिए राइट साइड जो होगा वो अपर की साइड में होगा जिप का और कुल्टेड पीस को हम जिप के ऊपर ऐसे रखते हुए इस साइड से हम इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही ये जो दूसरा प्लेन पीस है 13/20 का, इसमें हम इस जिप को कुल्टेड पीस के साथ अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स हमने देखिए जिप के साथ कुल्टेड पीस को देखिए अटैच कर दिया है और अब हम इस कुल्टेड पीस को देखिए ऐसे बैक साइड में करेंगे, ऐसे करेंगे और इस साइड हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर देंगे और ऐसे इस कुल्टेड पीस पे भी हम स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट्स हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है। जैसे हमने साइड जिप और कुल्टेड पीस को अटैच किया है वैसे ही देखिए प्लेन पीस को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और जिप की दूसरी साइड में ऐसे सेट करते हुए ये जो दूसरा कुल्टेड पीस है इसको हम इसकी दूसरी साइड पे देखिए ऐसे रखते हुए इस साइड से अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और ऐसे ही इस जिप वाले पार्ट में हम इस कुल्टेड पीस को अटैच करेंगे। इस साइड भी हमने दोनों पार्ट्स को देखिए अटैच कर दिया है और अब हम ये रनर्स लेंगे और जिप को ओपन करके दोनों जिप में रनर डाल लेंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब हम दोनों कुल्टेड पीसेस को देखिए ऐसे बराबर में देखिए सेट करेंगे और यहाँ पर पिन अप कर लेंगे। कुल्टेड पीस को हम देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे और इस साइड से भी स्टिच करके अटैच कर देंगे और ऐसे ही इस कुल्टेड पीस को भी हम दोनों साइडों से स्टिच कर लेंगे। दोनों प्लेन पीसेस को हमने देखिए स्टिच कर लिया है। देखिए ये पॉकेट्स हमारी रेडी हो गई। इसको हमें कुल्टेड पीस में अटैच करना है। ये कुल्टेड पीस वाला पार्ट लेंगे और इन दोनों पॉकेट्स को हम इसमें अटैच करेंगे दोनों साइडों से। तो इसको हम देखिए जिप को ओपन करेंगे और इसके अंदर की साइड में सेट कर लेंगे और ये जो स्टिच लाइन है इसको हम इस स्टिच लाइन से मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए हम ऐसे राउंड में स्टिच करके पॉकेट को ऐसे सेट करके अटैच कर देंगे और ऐसे ही इस पॉकेट को हम इसकी दूसरी साइड में इसमें अटैच कर देंगे। दोनों पॉकेट्स को हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया है। देखिए अच्छे से सेट हो गई दोनों पॉकेट्स और अब हमारा ये डिज़ाइनर हैंड बैग बन के रेडी हो गया है। देखिए एक बड़ी पॉकेट हमारी इस साइड इसमें स्टिच हो गई है
और एक इनर पॉकेट भी है, इसको हम जिप से लॉक करेंगे। और ऐसे ही एक बड़ी पॉकेट हमारी इस साइड भी है, इसको भी जिप से लॉक कर देंगे। और एक देखिए इस साइड पॉकेट है बड़ी जिप से, और इस साइड भी एक जिप से बड़ी पॉकेट है। और सेंटर वाली पॉकेट को हम ओपन करेंगे। इसमें देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है, और एक इनर पॉकेट हमारी इस साइड भी है। इस पर अपना अच्छे से सामान सेट करते हुए आप रख सकती हैं। और एक हमारी इस साइड यहाँ पर वाटर बॉटल की भी पॉकेट है, और इस हैंडल से हम इसको शोल्डर से कैरी करेंगे। फ्रेंड्स, ये बैग बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है। इसको स्टिच करके लेडीज़ अपने ऑफिस के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा डिज़ाइनर हैंड बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।